हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबी सिस्टर्स यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन सीरीज। मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं ऑफिशियल गुडन स्टडी प्लस लो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बीबी सिस्टर्स यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन सीरीज। और इस सीरीज के अंदर आप सभी सिस्टर्स यूनिवर्सिटी के बीबीए प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ही ले पाते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2 पार्ट जो हैं इस सीरीज़ के पहले अपलोड हो चुके हैं। सो आई होप आपने वो देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार आप उनको चेक ज़रूर कर लेना। ओके, सो आज की जो वीडियो है इसके अंदर आज हम बीबीए प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, उसका जो प्रीवियस ईयर सिलेबस एग्ज़ाम पेपर है, उसको आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, उसको डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसके अंदर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को लेकर उसकी क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कितना टाइम मिलता है और किस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, ओके, यस। सो जे आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2020 यानी कि सन 2020 का ये क्या है, हमारा सैम्पल पेपर है। यानी कि जो दिसंबर 2020 के अंदर ये हमारा क्वेश्चंस पेपर आया था। आई नो कि ये कुछ ज़्यादा ही पुराना है, 2-3 साल पुराना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे, यानी कि मैं क्या, देखो मेरा जो मेन मकसद क्या है, वो मेरा मेन मकसद यही है कि अभी हम सभी 2020 या 19-20 के जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं या फिर क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करंट ईयर के यानी कि अपने सन 2021 के और जो 21 के हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 1 वाइज 1 का क्या करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सभी चीज़ों क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का है, हमारा एग्ज़ाम पेपर है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमारा जो मिनिमम यानी कितने मार्क्स का है, हमारा 75 मार्क्स का है। 3 घंटे हमको इसको करने के लिए मिलेंगे। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25 नंबर कहाँ गए हमारे। तो मैं आपको बता दूं, जो 25 नंबर हैं वो हमें हमारे कॉलेज, आपको कॉलेज से ही मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? आपके कॉलेज से मिलेंगे। वो आपके हो सकते हैं रिलेटेड टू आपकी, यानी कि आपकी अटेंडेंस कितनी है उससे रिलेटेड होते हैं, या फिर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसा भी आपके कॉलेज वालों को ठीक लगे उसी बेसिस पे का दे सकते हैं, वो आपको 25 नंबर दे सकते हैं। तो चलिए, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, सॉरी। सो इसके अंदर पहला नोट क्या है, अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी जो क्वेश्चंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस के साथ क्या करना है, उनको अटैम्प्ट करना है। तो इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जो सेक्शन सी है वो हमारे नेक्स्ट पार्ट पे है। ओके, नेक्स्ट पेज पे है। तो सेक्शन ए के अंदर हमें एक नोट दिया गया है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हमें क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए। अटैम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड, नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। कि इसके अंदर दिया गया सेक्शन ए के अंदर हमारे 5 क्वेश्चन दिए हैं, पाँचों के 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आप सभी के लिए कंपलसरी है। ओके, और जो 5 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन जो है हमारा 3 मार्क्स, यानी कि जो 5 क्वेश्चन है वो कितने के हो गए, हमारे 15 नंबर के हो गए। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ऑटोक्रेटिक मॉडल्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन ब्रीफ्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है उसको हमको डिस्कस करना है। और हमें सिर्फ 3 नंबर में इसका आंसर, यानी कि 75 वर्ड से ज़्यादा आंसर हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, जब भी हम अपने आंसर को राइट डाउन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमें वो कितने नंबर में पूछा गया है, उसकी वर्ड लिमिट क्या है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 नंबर के क्वेश्चंस को अगर 6-7 पेज में लिख रहे हो, उसको अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको उसके ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टीचर्स है शायद वो उसको चेक भी ना करे कि भाई 3 नंबर में कोई या इंडिविजुअल कोई स्टूडेंट इतना ज़्यादा कैसे लिख सकता है, क्योंकि हर क्वेश्चंस की एक वेटेज होती है। तो आप सभी को उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने आंसर को राइट डाउन करना है। ओके, तो जिससे कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमारे 4 मॉडल होते हैं। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल, सपोर्टिव एंड कोलेजियल। तो उन्हीं में से एक मॉडल पूछा गया हमारा ऑटोक्रेटिक मॉडल, जो कि बॉस ओरिएंटेड मॉडल्स होता है। सो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर में इसका आंसर देना है। देन सेकंड क्या है हमारा, डिफाइन पर्सनैलिटी। 3 नंबर में आपको पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है। इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इसका मीनिंग दे सकते हैं, और कुछ डिटरमिनेंट्स भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। देन थर्ड क्या है हमारा, व्हाट इज़ द ग्राफिविन कम्युनिकेशंस, क्या होता है इसके बारे में लिखना है आपको। एक्सप्लेन टीम, टीम क्या होती है, यानी एज अ ग्रुप क्या होता है, आपको इस सभी को क्या करना है,
एक्सप्लेन करना है 3 नंबर में। देन फिफ्थ क्या है हमारा, डिस्कस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के क्या नेचर्स होते हैं उन सभी को क्या करना है, हम उसको डिस्कस करना है। ओके, देन सेकंड क्या है हमारे सेक्शन बी के ऊपर आते हैं। तो सेक्शन बी के अंदर हमसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन हैं और 3 में से हमें कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके अंदर क्या दी गई है, इसके अंदर आपको चॉइस दी गई है, जो भी आपको सूटेबल लगे या फिर जिसके अंदर भी आपको, जिसको करने में आप कंफर्ट हो, आपको वही क्वेश्चन क्या करना है, उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है वो 7.5 मार्क्स का है, यानी कि 2 क्वेश्चंस करने हैं, दोनों 2 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स, 7.5 मार्क्स के, यानी कि 7.5 नंबर का क्या है हमारा एक क्वेश्चन होगा, 7.5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिला के कितने हमारे 15 नंबर हो गए। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि परसेप्शन क्या है, एक्सप्लेन इट्स रोल इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, कि परसेप्शन क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका रोल्स लिखना है कि डिसीजन मेकिंग में किसी भी इंडिविजुअल का जो परसेप्शन है क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, देन 7 पे हमारा व्हाट इज लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर कल्चर्स विद स्टेप आर इन्वॉल्व, की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर, किस तरह से अपने कल्चर को मेंटेन करती है, कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो 7.5 नंबर के अंदर आपको इसका आंसर भी देना है। अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, 7.5 नंबर में पूछा गया, कितने में, 7.5 मार्क्स से पूछा गया है, तो आपको कम से कम 4 से 5 पेज तो आपको लिखने ही है मिनिमम। ओके, और मैक्सिमम 6 से 7 हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस की वेटेज के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर को क्या करना है, उसको मॉडिफाइड करना है, उसको क्या करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है, तो अगर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो पेज है थोड़ा भरा भरा लगे और आपको ज़्यादा लिखना भी ना पड़े और इससे आपका टाइम भी बचे। ठीक है, देन सेक्शन सी के अंदर क्या पूछा गया, अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन सी के अंदर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से कोई भी हमें 3 को क्या करना है, उनको अटैम्प्ट करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 3 क्वेश्चन करने हैं हमें सेक्शन सी के अंदर। और एक क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर का है, ध्यान से पढ़ना, सेक्शन सी को अच्छे से अटैम्प्ट करना। एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है, अगर आपने 3 क्वेश्चन सेक्शन सी से ही अटैम्प्ट किए हैं और तीनों ही अच्छे से किए हैं, तो 45 नंबर आपके यहाँ से क्या हो रहे हैं, एकदम पक्के हो रहे हैं। और यानी कि आप, अगर आपको पास ही होना है तो आप सेक्शन सी को अटैम्प्ट कर ले, पास तो आप यहाँ से भी हो ही जाओगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिस्कस इज नेचर एंड स्कोप। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है और 15 नंबर में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, इसके नेचर एंड स्कोप। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे अनुसार आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल का क्या देना चाहिए, इंट्रो देना चाहिए, इंट्रो के बाद मीनिंग के बाद डेफिनेशन के बाद आपको क्या करना चाहिए, नेचर एंड स्कोप। तो पहले आपको नेचर लिखना चाहिए ऊपर, नेचर लिखने के बाद आपको इसका एक फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, 4 से 5 पॉइंट उसको पहले उस फ्लो चार्ट के अंदर दिखा दो। ठीक है, उनको शो कर दो। शो करने के बाद अब उनको ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा एक या 2 लाइन में क्या कर दो, उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, तो देख रहे हो, यानी कि इन सब चीज़ों क्या कर रहे हैं, थोड़ा पेज भरने की थोड़ी क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप 6-7 पेज के अंदर इसको थोड़ा समाप्त नहीं कर सकते, तो थोड़ा 8 या 7 तो पेज होने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इम्पोर्टेंस, उसके आपसे स्कोप पूछा है, तो स्कोप के अंदर भी है ना, थोड़ा बड़ा सा स्कोप की हेडिंग डाल के उसका एक फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर सभी पॉइंट को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना। तो इस तरह से आपके जो पेज हैं वो भी जल्दी भरेंगे, लिखना कम पड़ेगा और टाइम भी क्या होगा आपका सेव होगा। ठीक है, देन 10 क्वेश्चन क्या हमारा, एक्सप्लेन मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी, यानी कि जो मास्लो नीड हिरार्की, यानी कि जो हमारे अब्राहम मास्लो ने हमें जो थ्योरी दी है उसको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं, आप पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं, डेफिनेशन देने के बाद आप थोड़ा मास्लो जी के बारे में बता सकते हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि उन्होंने जो थ्योरी है कब डेवलप की गई थी। बनाने के बाद उनकी जो हिरार्की है उसको थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, 5 पॉइंट दिए उन्होंने उस हिरार्की के अंदर, उन 5 ही पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से हिरार्की के अंदर उनको शो करें। शो करने के बाद फिर एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करें, तो ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा कि 15 नंबर के अंदर कवर करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो, यानी कि
किसी भी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो उस क्वेश्चन के उसकी वेटेज के अकॉर्डिंग दिए गए, यानी कि जो एग्जामिनर है वो भी ये सोच के क्वेश्चन आपको 15 नंबर में दे रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन से जो है 15 नंबर का पूछा जा सकता है, इसके अंदर ये इतनी इसकी जो वेटेज है यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये 15 नंबर वाली है कि जो बच्चा है वो आराम से 15 नंबर के अंदर 15 नंबर वाले क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को जो है 6 से 7 पेज के अंदर आराम से लिख सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द ट्रांसलेशनल एनालिसिस क्या होता है, ये इम्प्रूव कैसे करता है हमारे रिलेशनशिप्स को, इसके बारे में लिखना है। डिफाइन द टीम ग्रुप, टीम ग्रुप को आपको डिफाइन करना है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उन सबको करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। देन लास्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि हमारा जो रेजिस्टेंट चार्ज क्या होता है और जो रेजिस्टेंट चार्ज है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है हमारे ओवरकम को। तो देखा आपने इस तरह से हमारा जो, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बेसिकली एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हमारे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पर ये जो सैम्पल पेपर है ये दिसंबर 2020 का, इसके अंदर हमारे 3 सेक्शन आएंगे। तीनों ही सेक्शन में आपसे जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी जो वेटेज रहेगी वो भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 3 नंबर के रहेंगे, सेक्शन बी के अंदर जो पूछे जाएंगे वो 7.5 नंबर के रहेंगे, और सेक्शन सी के अंदर जो पूछे जाएंगे वो 15 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे हमारे 1 to 13 रहेंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन रहेंगे। सो आई होप आपको जो ये जो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न था और ये जो हमारा सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन पेपर था, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। So thank you very much everyone for watching this video. If you are new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe my channel and share this video with your friends, classmates and colleagues. Thank you everyone once again. Bye bye and see you in the next video.